पैसा एक टाइप की ताकत है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है इसकी शिक्षा। पैसा तो हमेशा आता और जाता रहता है, लेकिन अगर आपने यह सीख लिया कि पैसा किस तरह काम करता है तो आप और पावरफुल हो जाते हो, और फिर आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। रिच डैड पुअर डैड ऐसी बुक है जिसको पढ़ने की सलाह हर सफल बिजनेसमैन और लीडर देता है। तो चलिए जानते हैं इस बुक में ऐसा कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जो इस बुक को सबसे स्पेशल बनाता है। दोस्तों, इस बुक में रॉबर्ट के दो पिता हैं, एक को रॉबर्ट पुअर डैड बुलाते हैं और दूसरा उनके दोस्त माइक के पिता जिनको रिच डैड बुलाते हैं। एक दिन की बात है जब जिमी की मम्मी अपनी नई कार लाई और वो लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पे जा रहे थे। तो जिमी अपने दोस्तों को अपने साथ ले गया, लेकिन रॉबर्ट और माइक को इसलिए लेकर नहीं गया क्योंकि वो गरीब थे। इसी बात से परेशान होकर जब रॉबर्ट अपने घर पे पहुंचा तो उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। और इसके जवाब में उनके पिता ने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए, जिसका साफ मतलब था कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अगले दिन रॉबर्ट और माइक ने बिजनेस करने का एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों को बोला कि वो अपने यूज किए हुए खाली टूथपेस्ट बचा के रखें। उस टाइम टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आते थे, जिस ट्यूब में टूथपेस्ट आते थे वो शीशे के बने होते थे, और रॉबर्ट और माइक इन्हीं ट्यूब्स को पिघलाकर इनके शीशे के सिक्के बनाते थे। और इनके इस काम को रॉबर्ट के पुअर डैडी ने देख लिया और बोले कि तुम इसे छोड़ दो, ये गैर कानूनी है। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम माइक के पिता के पास जाओ जो फ्यूचर में अमीर बनने वाले हैं। अगले शनिवार को माइक और रॉबर्ट दोनों माइक के पिता के पास पहुंचे, जिनको रॉबर्ट रिच डैडी बुलाते हैं। जब माइक और रॉबर्ट दोनों ने बोला कि वो अमीर बनना चाहते हैं तो माइक के पिता ने कहा, मैं तुमको जरूर सिखाऊंगा, लेकिन जैसे स्कूल में सिखाते हैं वैसे नहीं। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। मैं तुमको काम करवा के सिखाऊंगा। रॉबर्ट और माइक दोनों तैयार हो गए और काम पर चले गए। रॉबर्ट ने 3 सप्ताह तक काम किया और वो परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके लिए 10 सेंट कम थे। और इन 3 सप्ताह में माइक के पिता ने उनको कुछ नहीं सिखाया था और काम भी मेहनत वाला था। इसी बात को लेकर रॉबर्ट माइक के पिता से मिलने गए और बोले कि आप समझौते के मुताबिक अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हो। आपने कहा था कि मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाओगे, लेकिन आप अपने वादे से मुकर रहे हो। फिर माइक के पिता ने कहा, सिखाने का मतलब केवल भाषण और बातचीत नहीं होती। इस तरह से तो स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। यह एक तरह से धक्का देती है और हर धक्के में जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। इस कंडीशन में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते हैं और इससे सीखते हैं, और कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का देते हैं। वो दरअसल जिंदगी को नहीं, अपने करियर, अपने परिवार को धक्का देते हैं। जिंदगी हम सबको धक्का मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लड़ते हैं। जो लोग लड़ते हैं वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी इंसान बन सकते हो। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी जॉब, कम सैलरी और अपने बॉस को कोसते रहोगे। अगर आप इस तरह की इंसान हो जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप हमेशा सेफ खेल खेलते रहोगे और किसी ऐसे वक्त का वेट करोगे जो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि आपके लिए हारने का डर जीत के जश्न से ज्यादा ताकतवर है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तब उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और ये सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए अमीर बनना है तो पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा काम करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और ये बात रॉबर्ट के समझ में आ जाती है और यही उनकी लाइफ का पहला सबक होता है। अगर आप भी सफल इंसान बनना चाहते हो तो इन बातों को जरूर फॉलो कीजिए।